सत्याग्रह, जिस गांधीयन वैल्यू से आई एम गोइंग टू डिफेंड दिस आर्ग्यूमेंट इज सत्याग्रह. We generally associate satyagraha with the Indian national movement, how it was a method of passive resistance used by Gandhi to drive out the British from India. लेकिन अगर आज के परिपेक्ष में देखा जाए और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो सत्याग्रह सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल नहीं है पॉलिटिकल अप्रेशन को फाइट करने के लिए, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी जीने का तरीका, जिसके जरिए हम कई किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमारे अंदर और बाहर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं. और अगर इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम रिजॉल्व कर लेंगे तो हमारी लाइफ लेस स्ट्रेसफुल हो जाएगी. और ये सोच जिस आयु वर्ग की ऑडियंस आज बैठी हुई है, वर्कशॉप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने और इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत सिग्निफिकेंस रखता है. कल ही हमने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑर्गेनाइज किया है, सेलिब्रेट किया है यूनाइटेड नेशंस के एजेस में. और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो बेसिकली उस एंगर और फियर की वजह से होते हैं. ये दो बेसिक इमोशंस रिस्पॉन्सिबल हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के, जो हमारे अंदर धीमे धीमे दीज इमोशंस कीप ऑन सिमरिंग एंड वी डू नॉट डील विद देम. और ये इमोशंस जो हमारे अंदर आते हैं एंगर और फियरफुलनेस के, ये तब आते हैं जब हम हर्ट होते हैं किसी इंडिविजुअल से या फिर किसी सिचुएशन से जिसमें हम फंसे होते हैं, जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं. ऐसे में सत्याग्रह एक लाइफ स्किल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. सत्याग्रह का फॉलोअर अपने अप्रेसर के, एक्सप्लॉइटर के, या अगर मैं कहूँ सोर्स ऑफ स्ट्रेस जो है हमारा, वो कोई भी हो सकता है सोर्स ऑफ स्ट्रेस. हमारी जनरेशन के लिए जो 20s में है उनके लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेस पेरेंट्स भी होंगे ज्यादा. तो यू नो, इवन व्हेन आई डील विथ माय 20-year-old डॉटर, मुझे लगता है कि मैं उसका स्ट्रेस दूर करते करते कहीं ज्यादा स्ट्रेस ना दे देती हूँ ज्यादा बोलकर. ऐसा मैंने पर्सनली महसूस किया है. तो आई फील कि यू ऑल आर ऑल्सो ऑफ द सेम एज ग्रुप, तो तुम भी उसी से गुजर रहे हो. पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, हमारा सिबलिंग हो सकता है, हमारी टीचर हो सकती है, प्रिंसिपल हो सकती है, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हाँ, हमारे बॉस, हमारा बॉस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. तो क्या करना है फिर? सत्याग्रही क्या करेगा? सत्याग्रह में जो हमारा सोर्स ऑफ स्ट्रेस है या ऑपरेशन है या जो दुख की वजह है, परेशानी की वजह है, उसके लिए किसी भी तरह की इल विल या इल फीलिंग्स ऑफ मैलिस, रिवेंज नहीं लानी है, कोशिश करनी है कि नहीं आए. We need to purge ourselves of all the impurities and negativities that come within us whenever we are faced with such a situation. और उसको हमें दूर रखना है. हमें पता है कि हमारा जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेस है, उसी को हमें एक्चुअली सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बनाना है. हमें उसको एक्सेप्ट करना है, उसके साथ उसके पर्सपेक्टिव को समझना है, डायलॉग, कॉन्वर्सेशन, फिर उसको एक्सेप्ट करना है, अनकंडीशनली लव करना है और एम्ब्रेस करना है. किसको? The source of our stress, and turn that source of our stress into the source of our strength. और फिर शायद कोई भी मेंटल डिसऑर्डर, कैसा भी मेंटल हेल्थ, वो हमारी अफेक्टेड नहीं होगी. मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए कोई बहुत बड़ा जिंदगी में झटका, कोई पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, वॉर क्राइसिस ज़रूरी नहीं है.
वो तो वंस इन अ वाइल यू मे फेस दैट, गॉड फॉरबिडन, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें बहुत ऐसी सिचुएशंस हैं जो हमें स्ट्रेसफुल बनाती है। हमें उस पर्सन को जिसने हमारे लिए, हमें पता है, हैज स्पोकन बैड अबाउट अस, गॉसिप्ड अबाउट अस, स्प्रेड लाइज अबाउट अस, उसकी आंखों में देखना है प्यार से और उसको एक्सेप्ट करना है। My words may sound utopian to today's generation, और यही बात शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोली थी गांधी के लिए, कि future generations will not believe that a man like Gandhi actually walked on this earth. वो मान ही नहीं पाएंगे कि ऐसी सोच रखने वाला आदमी कभी इस दुनिया में रहा भी होगा। पर गांधी ने अपनी जिंदगी से और अपने कृत्यों से जो भी कुछ उन्होंने वैल्यूज स्प्रेड करने की कोशिश करी है या प्रैक्टिस करी है, उनको प्रूव किया है कि वो सचमुच में प्रैक्टिकेबल है। और इसके लिए मैं कुछ पोर्शंस हैं गांधी की लाइफ से जुड़े हुए जिनकी बात यहाँ करना मांगूंगी और अपने आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड करूंगी। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। बेसिकली उन्होंने सोचा था कि वो कुछ महीनों के लिए जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, और ही हैड गॉन देयर एज अ लॉयर टू address some case for which he had been called, और उनको लगा था कुछ महीनों में वो वापस हिंदुस्तान आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर सिचुएशन ऐसी रही, मे बी इट वॉज डिवाइन प्रोविडेंस, कि वो वहाँ पर अगले 20 साल रहे। और वहाँ जो इंडियन कम्युनिटी थी साउथ अफ्रीका में, उसके राइट्स के लिए उन्होंने कई मूवमेंट्स चलाए, जिसमें से सत्याग्रह भी था। ही एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेड विद सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, और उसको अच्छी तरह से परख कर ही उन्होंने उसको हिंदुस्तान में जब वो वापस लौटे हैं तो उसको इंडियन नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बनाया है। तो जिस समय वो साउथ अफ्रीका में इंडियंस के राइट्स के लिए लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय उनके जो सबसे बड़े पॉलिटिकल अपोनेंट थे वो थे जनरल जैन क्रिश्चियन स्मट्स, जो कि कॉलोनियल सेक्रेटरी थे साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के, और बहुत सारी रिप्रेसिव और एक्सप्लॉइटेटिव लॉज इंडियन कम्युनिटीज के लिए जो बनी थी साउथ अफ्रीका में, उसके लिए जनरल स्मट्स रिस्पॉन्सिबल थे, स्पेशली उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और कितनी बार जनरल स्मट्स की वजह से गांधी हैड ट्रस्टेड स्मट्स मेनी अ टाइम्स, लेकिन फिर भी जनरल स्मट्स ने कई बार उन्हें धोखा दिया है और उनको जेल भी भेजा, कई बार वो जेल गए हैं स्मट्स की वजह से। तो ऐसे ही जब वो अपना एक टर्म ऑफ प्रिजनमेंट पूरा कर रहे थे, तो उस दौरान गांधी ने जनरल स्मट्स के लिए अपने हाथों से एक पेयर ऑफ सैंडल्स बनाया था। गांधी जी सेल्फ रिलायंस में सचमुच में यकीन करते थे। He was an intelligent man, we all are. अगर हम अपनी फैकल्टीज को इस्तेमाल करें, उन्होंने जूते बनाना सीखा था, तो उन्होंने सैंडल्स का एक जोड़ा जनरल स्मट्स के लिए बनाया और उनको गिफ्ट किया, और जनरल स्मट्स ने वो जोड़ी पहनी भी। पर ये मत समझना कि जनरल स्मट्स का हृदय परिवर्तन हो गया, वो पहनते रहे उन सैंडल्स को। और जब 1914 में गांधी जी वापस हिंदुस्तान लौटे, तो जनरल स्मट्स की ये लाइनें थी, आई हैव हर्ड दैट द